दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 के लिए टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, चलिए आप सभी प्रूफ के साथ देखिए। आप देखिएगा दोस्तों, इस बार रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिलअप हुआ है। इतना अधिक फॉर्म फिलअप किसी भी एग्जाम के लिए अब तक नहीं हुआ है। और आप देखिएगा तो किसी भी एग्जाम में ये होता है कि रजिस्ट्रेशन की संख्या बहुत अधिक रहता है, लेकिन रियल रजिस्ट्रेशन कितना है, चलिए आप सभी प्रूफ के साथ देखिए। और अभी से नहीं, पिछले 5 साल से बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो इस चैनल पर हमेशा आप लोगों को टोटल रजिस्ट्रेशन ये सब चीज़ों के बारे में हमेशा ऑथेंटिक जानकारी मिलता है। और जब देखिएगा एग्जाम होता है तो ऑफिशियल ही उसी अनुसार रहता है, ये नहीं कि इसमें 1,00,000-2 लाख का अंतर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आप सभी देखिए, और कट ऑफ कितना क्या जाएगा इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे मेन है दोस्तों, आपका रिजल्ट होना चाहिए। और ये जो वैकेंसी आप देखिएगा तो 8-10 साल के इंतजार के बाद आई है। पिछली बार 2014 में आई थी। और इतना अधिक फॉर्म फिलअप होने का सबसे बड़ा कारण में से यही है दोस्तों कि ये वैकेंसी देखिएगा तो ये नहीं है कि 2 साल 3 साल पर रेगुलर रूप से दी जाती है। ये फुली ऑफिशियल वाला जॉब है। और इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इससे बढ़िया तो कोई जॉब ही नहीं है। इसमें देखिएगा तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 का जॉब है। तो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी जॉब हो जाएगा ना, तो स्टूडेंट छोड़ करके इसमें आते हैं। आप यही देख सकते हैं इस जॉब की खास बात क्या है। और इसमें ऐसे ऐसे पोस्ट है दोस्तों कि ऐसी वैकेंसी के लिए आपको अगर इस बार अगर आप चूक जाइएगा तो कम से कम आपको 8-10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर टोटल फॉर्म आखिर फिलअप कितना क्या हुआ है इसके बारे में देखिए, फिर बात करेंगे कट ऑफ सभी चीज़ों को लेकर। सबसे पहले तो दोस्तों आप सब ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे हैं जिसका अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, यानी सबमिट नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सबमिट कर ही लिए होंगे। और अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि लास्ट टाइम वेबसाइट ही सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कल भी आप लोगों को बताई थी कि जितना जल्दी हो अपना फॉर्म का सबमिट कर लेना है। और अगर फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप में से कितने ऐसे हैं जो चाहते हैं एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए, और आपको फॉर्म भरते समय क्या मिस्टेक हुआ है फटाफट कमेंट करके आप सभी बताइए। और देखिए आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, तब तो आयोग की ओर से एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। जब आप ही को मतलब नहीं है तो फिर आयोग को क्या मतलब है। तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, तब तो पता चलेगा कि यहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों में स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, इसलिए एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप बिहार एसएससी यानी कि ऑनलाइन bssc.com का ऑफिशियल वेबसाइट से आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा, जिसमें आपको अपना नाम सभी बेसिक डिटेल्स देना है। इसके बाद सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। और देखिएगा दोस्तों, तो हम आप लोगों के लिए हमेशा ऑथेंटिक जानकारी के लिए देखिएगा, तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे यहाँ पर सर जी बता रहे हैं। तो देखिए, जब फॉर्म शुरू होता है उसी समय यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि सब कुछ डिटेल्स उसी समय से रखना पड़ता है, जिससे बाद में आप लोगों को बताने के लिए सही रहेगा। तब तो पता चलेगा कितना क्या फॉर्म फिलअप हुआ है। और इस वीडियो को आने के बाद ही देखिएगा कि अब आपको कोई भी बताएगा कि इतना न इतना फॉर्म फिलअप हुआ है। और इसमें आप सोच रहे होंगे कि 35 लाख 40 लाख, तो देखिए यहाँ पर 35 लाख 40 लाख रजिस्ट्रेशन से मतलब नहीं होता है। यहाँ पर रियल कितना है। और आप देखिएगा अभी दरोगा वाला में, तो दरोगा वाला में कितना हुआ था दोस्तों, 11 लाख तक रजिस्ट्रेशन गया था। और उसमें कितना को समझ नहीं आ रहा था, तो लग रहा था कि 22 लाख रजिस्ट्रेशन गया है। फिर हम आप लोगों को बताए थे कि इसमें रियल की बात करें तो 6.5 से 7 लाख है। और अभी देखिएगा तो 6,66,000 इसमें टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। इसी तरह से बिहार पुलिस वाला में देखिएगा तो 18 लाख। और ये सब जानकारी देखिएगा दोस्तों, वैकेंसी आने से पहले ही हम आप लोगों को बता देते हैं कितना फॉर्म इस बार फिलअप होने वाला है। बिहार एसएससी इंटर लेवल की जब आप भर्ती आई थी उसी समय आप लोगों को बताया था। अगर आप सभी वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। और आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा इसमें अंतर भी नहीं हुआ है। तो बिहार पुलिस दरोगा जितने भी तरह की बिहार में भर्ती आती है, सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी इसी चैनल पर मिलता है। ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। आप जुड़े रहिएगा, तब तो आप हर एक चीज़ के बारे में अपडेट रहिएगा। साथ में आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं। और कल से दोस्तों मिशन मोड में तैयारी शुरू हो रहा है। तो आप में से कौन कौन तैयारी करना चाहते हैं, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा, तब तो हम आप लोगों के लिए टू दी पॉइंट तैयारी। देखिए, हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है। और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार के जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम को हम खुद भी निकाले हुए हैं। हम आप लोगों को जो एग्जाम का पैटर्न है, जितना आपको पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आप लोगों को क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए ही ना। तो टू दी पॉइंट तैयारी कल से शुरू करवा रहे हैं। फटाफट आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर भी आप लोगों को बहुत सारा वीडियो सब कुछ मिलने वाला है। जब देखिएगा दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन नंबर शुरू था, तो शुरू वाला दिन का है यहाँ पर। ये आप टाइम देखिएगा यहाँ से, तो 12 बजे से फॉर्म शुरू हुआ था, 12:28 AM। अब देखिएगा यहाँ पर इतना ही देर में 1000+ कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर लिए थे, रजिस्ट्रेशन कर लिए थे। तो इस तरह से देखिएगा यहाँ पर योर रजिस्ट्रेशन नंबर।
इस बार का रजिस्ट्रेशन नंबर जो शुरू है दोस्तों 23 से शुरू है, इसके बाद 00 इस तरह से टोटल दिखेगा तो 10 अंक का इस बार है। तो ये हो गया। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि यानी 23 के बाद इसके बाद जो भी डिजिट रहेगा ये हमें यहाँ से पता चलेगा कि कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन इसमें से सभी रियल नहीं होता है, रियल सभी यहाँ पर ये है कि जो पेमेंट करेंगे सबमिट करेंगे उसी का फॉर्म सही माना जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए, ये तो हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना है आपको। देखिए अभी तो वैसे वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, जब वेबसाइट सही तरीके से काम करेगा वैसे 11 तारीख तक सबमिट करने का डेट है। लाइव फोटो सब कुछ अपना देख लीजिएगा। तो एक बार लॉगिन करके यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखेगा, पर्सनल डिटेल्स, पेमेंट प्रोसेस, एजुकेशनल डिटेल्स, फोटो सिग्नेचर, इसके बाद अपलोड लाइव फोटो एप्लीकेशन स्लिप। तो देखिए यहाँ तक देख लीजिएगा, जो भी आपका प्रोसेस कंप्लीट रहेगा इस तरह से ग्रीन रहेगा, जो यहाँ पर नहीं है ये येलो कलर का आपको दिखेगा। और एप्लीकेशन स्लिप तक यहाँ पर आएगा तो फिर सबमिट यहाँ से प्रिंट निकाल करके रख लीजिएगा। देखिए प्रिंट बहुत ज़रूरी है, जब आपका एडमिट कार्ड किन्हीं कारणों से नहीं आता है तो उस समय आयोग की ओर से आपको यही प्रिंट मांगा जाएगा। फिर आप सोचिएगा हम कहाँ से लाएंगे, इसलिए आप इसका प्रिंट निकाल करके रख लीजिएगा। नहीं तो मोबाइल में भी सही तरीके से ईमेल पर गूगल ड्राइव में रख लीजिएगा। वैसे अगर मोबाइल खो जाता है तो भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ध्यान हम आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में इसलिए बताते हैं दोस्तों, पिछले 5 साल से देखिएगा हर एक चीज़ के बारे में आपको इस चैनल पर जानकारी मिलते रहता है। ये आप जरूर ध्यान दे करके कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर लाइव फोटो छुटा हुआ रहेगा तो यहाँ पर दिखेगा, अपना फोटो अपलोड कर लीजिएगा। 11 तारीख तक सबमिट का डेट है, प्रिंट निकाल करके लाइव फोटो सब कुछ अपना क्लियर कर लीजिएगा। और अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो कमेंट करके बताइए क्या मिस्टेक आप लोगों को फॉर्म भरते समय हुआ है। अब दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अभी का है, अभी कुछ ही घंटे पहले का है। और देखिएगा तो रात में 12 बजे तक बचा हुआ है। तो अभी 12 बजे के बीच में बहुत नहीं, लगभग 40-50 हज़ार रजिस्ट्रेशन होने वाले। ये नहीं कि बहुत इसमें जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर क्या है कि अभी वेबसाइट सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। और हम आप लोगों को अभी नहीं, कई बार आप लोगों को समय रहते सभी चीज़ों के बारे में बता दिए थे कि आप लास्ट समय से पहले सबमिट कर लीजिएगा। अगर आप नहीं ध्यान दिए होंगे तो फिर अभी आप फॉर्म ही नहीं भर पाइएगा। और आप तैयारी कर रहे थे, सोच रहे होंगे कि रिजल्ट लेंगे, अब जब फॉर्म ही नहीं फिलअप होगा तो फिर कहाँ से एडमिट कार्ड आएगा, कहाँ से आप तैयारी कीजिएगा, रिजल्ट कहाँ से होगा। अभी यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर है 23, जो कि शुरू में आप लोगों को दिखाए थे। 23 के बाद देखिएगा यहाँ पर 031 है इस तरह से। तो यहाँ से दोस्तों ये पता चलता है कि 31 लाख प्लस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अभी तक हो गया। और अभी देखिएगा तो ये कब का है, देखिए हम आप लोगों को प्रूफ के साथ ये इसलिए दिखाते हैं कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिसको सही नहीं लगता है। मैक्सिमम को तो जो हमें रेगुलर रूप से फॉलो कर रहे हैं उसको तो हर एक चीज़ के बारे में पता है। ये 6:23 PM का है और अभी वेबसाइट काम भी नहीं कर रहा है। तो यानी देखिएगा तो यहाँ पर कुल मिलाकर बहुत से बहुत 31 जो होने वाला है ना, 1-2 में बदलेगा, यानी 32 लाख तक जाने वाला है। तो ये हो गया दोस्तों 32 लाख टोटल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं इसमें से रियल कितना क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हर वेबसाइट का अलग तरीके का डिज़ाइन रहता है। यही CSBC वाला, BPSSC वाला बात करें दरोगा में, तो उसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन के समय ही पेमेंट करना पड़ता है। हर एक रजिस्ट्रेशन नंबर नया जनरेट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन चला जाता है। लेकिन BSSC में क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अब फॉर्म वही फिलअप करेंगे जिसको फॉर्म भरना है, कोई ट्राई करने के लिए तो आएंगे नहीं वेबसाइट पर। इसलिए इसमें ज़्यादा आप सोचिएगा कि गलत तरह का रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ ही लाख रहने वाले हैं, यानी 32 में से आप 3 से 4 लाख माइनस कर दीजिए। चलिए मैक्सिमम यहाँ पर 4 लाख तक ये रहने वाला है कि जो पेमेंट नहीं करेंगे या फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें। तो यानी कुल मिलाकर दोस्तों आप देखिएगा तो 28 लाख प्लस जो है इसमें रियल अभ्यर्थी रहने वाला है। और आपका जो कंपटीशन रहने वाला है इस 28 लाख के बीच में रहने वाला है। इसलिए आप सभी अब मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। आप ये देखिए दोस्तों कि इस 28 लाख में से मात्र जो है रिजल्ट आने वाला है, अभी की बात करें तो अभी 12,199 वैकेंसी है और ठीक 5 गुना ही अभ्यर्थियों का मेंस एग्जाम में रिजल्ट आएगा। तो आप देखिए 28 लाख में से बहुत यहाँ पर अगर कुछ और 2-3 हज़ार सीट बढ़ता है तो यहाँ पर देखिएगा तो 65 से 70 हज़ार का रिजल्ट आएगा। तो आप खुद सोच करके देखिए कि 28 लाख में से 27 लाख सीधे बाहर होने वाले हैं। 27 लाख लगभग 30,000 स्टूडेंट सीधे बाहर होने वाले हैं। और अगर आप PT में रिजल्ट ले लेते हैं, यहीं पर सबसे मुश्किल आपका रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें परसेंटाइल मेथड पर रिजल्ट दिया जाता है। किसी शिफ्ट में क्या होता है कि ज़्यादा का रिजल्ट, किसी में कम, किसी में आसान क्वेश्चन आ गया, किसी में हार्ड। ये रिजल्ट आपका दिलाएगा तभी जब आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। और आप हमारे एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। हम आप लोगों को देखिएगा जो पैटर्न है उसी अनुसार तैयारी करवाते हैं, यानी आप कम पढ़ के भी रिजल्ट ले सकते हैं। ये नहीं कि आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन ये सब करवाएंगे जो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। जो बिहार SSC का पैटर्न है उसी अनुसार
और अभी सबसे देखिएगा तो 150 में से कट ऑफ की बात करें पिछली बार, देखिए पिछली बार क्या था कि 18 लाख टोटल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन इसमें से ज़्यादा एग्जाम ही नहीं दिए थे क्योंकि बहुत डिले हो गया था 2014 की वैकेंसी का 2018 में एग्जाम। पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे प्रॉब्लम था, कोर्ट केस ये सब चीज़ें होने के कारण से इस बार कुछ भी डिले नहीं होगा। परीक्षा आप लोगों की 1.5 से 2 महीने के बाद होने जा रही है, इसलिए आप सभी सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। एक वीडियो में हम आप लोगों के एग्जाम डेट के बारे में भी ऑथेंटिक फुल जानकारी दे देंगे। और आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। कल से मिशन मोड में तैयारी शुरू हो रही है, टू दी पॉइंट तैयारी आप लोगों को करवाएंगे। आप सभी अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। और आप में से कौन कौन चाहते कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए, आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। इस बार की टारगेट की रही बात दोस्तों, फॉर्म बहुत अधिक फिलअप हो गया और इसमें देखिएगा अदर स्टेट से भी अच्छा खासा स्टूडेंट फिलअप किए हैं। देखिएगा तो जैसे दूसरे राज्य यानी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि देखिएगा आप तो राजस्थान से भी स्टूडेंट बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए, यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट है, फुली ऑफिशियल जॉब है। तो 110 प्लस आपको टारगेट लेकर के चलना है कि जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 110 150 में से क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 150 क्वेश्चन ऐसे 110 सही करना कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों इसमें टाइम जो दिया जाता है 2 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। इस 2 घंटा 15 मिनट में मैथ रीजनिंग का आपको 80 में क्वेश्चन आता है। अब आप में से कुछ ज्ञानी स्टूडेंट ये कमेंट कीजिएगा कि इसमें 80 नहीं 75 पूछा जाता है। ये 75 वाला ट्रेंड ना से 4-5 साल पहले था। अभी सचिवालय सहायक जो 2022 में एग्जाम लिया गया उसमें 80-81 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा गया है। तो हम आप लोगों को हर कुछ लेटेस्ट बताते हैं, ये नहीं कि 5 साल पहले के पैटर्न पर तैयारी कीजिएगा और पता चले एग्जाम में आपको 20 भी क्वेश्चन ना बने। आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों 80 में से देखिएगा तो 30 से 31 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का पूछा जाता है, ये पूरा बनाइए आप। रीजनिंग का देखिएगा तो 50 रीजनिंग हमेशा से फिक्स रहा है। पहले क्या होता था कि मैथ का वेटेज 25 था, अब ये बढ़ के 30-31 तक चला गया है। तो आप सभी तैयारी कीजिए और आप हमारे एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस 110 में से दोस्तों 2-4 क्वेश्चन आपका कम भी बनेगा तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन टारगेट आप अधिक लेकर के चलिए। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि टोटल फॉर्म कितना क्या फिलअप हुआ है। एक सीट पर कंपटीशन की बात करें दोस्तों, लगभग 250-300 स्टूडेंट का कंपटीशन है, लेकिन आपको ये देखना है कि 28 लाख में से मात्र यहाँ पर 65 से 70 हज़ार स्टूडेंट का रिजल्ट आने वाला है। और अपने फॉर्म में दोस्तों आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, यानी प्रिंट नहीं निकाल करके रखे हैं तो ज़रूर निकाल करके रख लीजिए। अगर एडमिट कार्ड कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो यही प्रिंट आपका एडमिट कार्ड सब कुछ दिलाएगा, उस समय आपको प्रिंट मांगा जाएगा, तो ज़रूर आप सभी अच्छे से रख लीजिएगा। और अभी दोस्तों देखिए फॉर्म भरने सभी चीज़ों के बारे में जो आपको बताए हैं, तो जिस दिन से शुरू होता है उस दिन का सारा कुछ डिटेल्स रखना पड़ता है, फिर आज लास्ट डेट है सब कुछ। तो यानी दोस्तों हम आप लोगों को देखिएगा हमेशा ऑथेंटिक जानकारी सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। और ये बीएसएससी की जो वैकेंसी आई थी, वैकेंसी आने से 2 महीने पहले ही आप लोगों को बताए थे, और जब ये वैकेंसी आई थी उसी समय आप लोगों को क्लियर कर दिए थे कि इतना लाख फॉर्म फिलअप हुआ है। तो देख सकते हैं आप कि एक बार फिर 100% सही साबित हुआ। तो आप सभी जो जुड़े हैं इस चैनल के साथ, बिल्कुल इस चैनल पर हमेशा आप लोगों को इसी तरह ऑथेंटिक जानकारी मिलते रहेगा। और बिहार एसएससी की तैयारी कल से शुरू हो रही है, तो आप सभी जरूर जुड़िए, मिशन मोड में तैयारी कीजिए, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए।